एक साल की मेहनत पूरी मेरी बर्बाद हो चुकी थी। 300 प्लस मैं वीडियो डाल चुकी थी और उसके बाद में इतना डीमोटिवेट हुई कि अब मुझे ऐसा लग रहा था कि यूट्यूब मेरे लिए बना ही नहीं है, यूट्यूब मुझे छोड़ देना चाहिए। हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल गृहिणी गार्डन ब्लॉग्स में। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब का हो, फेसबुक का हो या फिर इंस्टाग्राम का हो, हर कोई शुरुआत करता है, जीरो से ही शुरुआत होती है। तो मैंने भी अपने यूट्यूब की जर्नी जीरो से ही शुरुआत की है और आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ मेरी यूट्यूब की जर्नी, जो कि जीरो से लेकर आज 20 के सब्सक्राइबर मैंने गेन कर लिए हैं, और वो भी आपके प्यार और सपोर्ट के कारण। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारी यूट्यूब की जर्नी क्या रही, उसका स्ट्रगल कैसे रहा, और साथ में हमारे जो कितने दिनों में मेरा मोनेटाइजेशन कंप्लीट हुआ, मेरे जो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम जो हमें करना होता है, वो कितना समय लगा, और अभी 20 के सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो कितने दिनों में हुआ, मेरा गूगल पिन आया या नहीं आया, 1000 मतलब अभी मेरे कुछ डॉलर बन रहे हैं या नहीं, मैं सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो हमारी शुरुआत कुछ ऐसे थी कि हम लोग एक हाउस वाइफ है और घर में ही रहते हैं, और हमें बाहर का कोई नॉलेज नहीं रहता है। लेकिन हाँ, इतना यह है कि हाउस वाइफ घर में रहने के बावजूद भी वो फ़ोन का यूज़ तो करती ही करती है। तो बस मेरा भी दिमाग ऐसे ही चला कि जब हम लोग फ़ोन चलाते हैं तो उसका सही उपयोग हमें करना चाहिए, क्योंकि घर में रह रह कर हमेशा हम लोग काम वगैरह करने के बाद में तो थोड़ा बहुत हमें टाइम मिल ही जाता है, तो उस टाइम का हमें कैसे उपयोग करना है, ये सोचकर मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी चालू की। लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बड़ा श्रेय जाता है, एक छोटा-सा 9-10 साल का ही बच्चा था तब, तो वो मुझे बहुत हमेशा मोटिवेट करता था कि आंटी आप ये करो, वो ये करो। मतलब उसी के कारण, उसी के कहने पे मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया, और आज भी और शुरू से ही उसने मेरी हेल्प की है, उसके लिए तो मैं लाइफ में कभी भूल ही नहीं पाऊँगी। क्योंकि अभी वो पढ़ाई करता है, लेकिन जब भी मुझे कभी ज़रूरत होती है उसकी, तो वो ज़रूर बराबर मेरे पास में आएगा, और जो दिक्कत रहती है वो हमें बताता ही है, और कभी भी मुझसे मोटिवेट ही करते रहता है। तो क्योंकि सबसे मेन कारण तो ये है कि हम लोग एक हाउसवाइफ है, कम पढ़े लिखे हैं, तो सोचते हैं कि भई हम कैसे करेंगे, क्योंकि नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता है, और थोड़ा बहुत जानते हैं तो हम लोग हिंदी, इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो बस बात यही है कि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हमें दूसरों को बोलना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश में सारा कुछ होता है तो हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, और मुझे इतना कुछ पता भी नहीं था कि भाई यूट्यूब पे इतना कुछ करना पड़ता है। बस मुझे तो इतना पता था कि बस यूट्यूब पे वीडियो बनाओ और डालो। लेकिन और ये भी जानकारी नहीं थी कि भाई यूट्यूब से पैसा भी कमाया जाता है, क्योंकि मैं अपने जो वीडियो बना रही थी तो वो मुझे केवल अपनी जो मेमोरी सेव करना रहता था। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसे बनाते हैं और बीच-बीच में भूल जाते हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि चलिए वीडियो बना लेते हैं, और जब भी हमें मन होगा कि भाई कभी हमें कुछ भूल गए हैं तो देखना है, तो हम उसे देख सकते हैं। और जो हमारी अच्छी बुरी जैसे हमारी लाइफ में जो हमारी जर्नी रहती है, बस उसे सेव करने के लिए मैंने यूट्यूब वीडियो बनाना चालू किया, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जो मुझे इतना ज़्यादा मिला कि आज मेरे 20 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैंने लगभग शायद जून 21 में अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, और पूरा 1 साल मैंने कंटिन्यू काम किया। और सबसे मेन कारण तो मेरी बात यही है कि जो मैं कोई भी काम अगर शुरुआत करती हूँ तो उसे कंटिन्यू करती हूँ, उसका रिजल्ट मिले या ना मिले मैं उस पे ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन जो मैंने काम की शुरुआत की है उसे कंटिन्यू करते रहती हूँ। और मुझे जो यूट्यूब का जो क्राइटेरिया रहता है, जैसे कि भाई हमें हर दिन वीडियो डालना ही है, तो बस मुझे तो नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैंने शुरुआत ऐसे ही की थी, और आज भी मेरी शुरुआत वैसे ही है। तो बस ऐसे करते-करते वीडियो मैं बनाते गई, कुछ चले, कुछ नहीं चले,
तो उसमें मुझे कुछ कभी ऐसा लगा भी नहीं कि भाई इस वीडियो पे हमारे लाइक नहीं आए या सब्सक्राइबर नहीं आए, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई हमें नहीं जानता है, इसलिए हमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बस हमें तो मेहनत करना रहता है और सीखना रहता है। तो बस 1 साल में मेरे केवल 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का ही वॉच टाइम हुआ था। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलिए मैंने 1000 सब्सक्राइबर गेन कर लिए, मतलब 1000 परिवार को मैंने अपने साथ में जोड़ लिया है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और जब 4000 घंटे का वॉच टाइम क्लियर हुआ तो मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया। अब मोनेटाइजेशन के लिए भी मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना पड़ता है, और मोबाइल में पूरा फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता है तो उसे लैपटॉप वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जब बेटी मेरे घर में आई तो बेटी से मैंने कहा, तो उसे बोले कि मुझे जानकारी नहीं है। तो मैंने बोला कि देखिए अपन वीडियो देख देख के अपन फॉर्म फिल कर देंगे और जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो बस हमने ऐसे ही किया, वीडियो देखे, मतलब 2-4 वीडियो खोले और उसे देखे। उसके बाद में हमने फॉर्म फिल कर दिया। और मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि जो वीडियो हम लोग बनाते हैं तो वो कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, उसका वीडियो बना लिए। और स्टार्टिंग में हमें कुछ भी पता नहीं होता है कि भाई वीडियो हमें कैसे बनाना चाहिए या फिर एक ही कैटेगरी में बनाना चाहिए। बहुत दिक्कत जाती है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। लेकिन मेरा तो ये था कि भाई मुझे वीडियो बनाना है, वो किस कैटेगरी में जा रहे हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो बस, लेकिन हाँ, फिर जब लास्ट में देखा कि 1000 सब्सक्राइबर हो रहे हैं तो फिर थोड़ा-सा डर लगने लग गया था कि भई अब मेरा चैनल मोनेटाइज़ होगा या नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने मोनेटाइज़ेशन के लिए अप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं आई और मेरा चैनल आराम से मोनेटाइज़ हो गया। और उसके बाद में फिर मेल आया, और मेल आने के बाद में फिर मैंने गूगल एडसेंस के लिए फिर फॉर्म भरा। तो मेरा गूगल एडसेंस भी 20 या 25 दिन में आ चुका था। और उसी बीच में फिर हमें बैंक अकाउंट वगैरह फिल करना था, तो मैंने सारी जानकारी, जैसे स्विफ्ट कोड वगैरह हमें लगता है, तो 2-3 दिन मैंने अपने बैंक के चक्कर काटे। स्विफ्ट कोड वगैरह भी मुझे आसानी से मिल गया, लेकिन सब कुछ मैंने रेडी करके रखा। लेकिन उसके बाद में अब फॉर्म मुझे भरते नहीं आ रहा था, क्योंकि टोटल इंग्लिश में था। ऐसा लगता था कि अगर मैं कभी भरूंगी तो गलती से कुछ गलत हो जाएगा तो फिर परेशानी होगी, तो मैं किससे पूछूंगी, ऐसे करके मैंने नहीं भरा। फिर मैंने 3 से 4 महीने बेटी का वेट किया और उसके बाद में फिर मैंने बैंक अकाउंट वगैरह फिर अप्लाई किया। और फाइनली मेरा गूगल एडसेंस पिन भी आ गया, बैंक अकाउंट का फॉर्म वगैरह पूरा कंप्लीट कर दिया है। और अब जो मेरे 20,000 सब्सक्राइबर जो कंप्लीट हुए हैं, वो मात्र केवल 3 साल लग गया है, वो भी मतलब 2.5 साल में मेरे 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए मुझे 1 साल लगा। 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए मुझे 2 साल लगा। और 10,000 सब्सक्राइबर मेरे केवल 2 महीने में कंप्लीट हुए। तो बहुत बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि 2 महीने में मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। क्योंकि 1-2 मतलब मेरे फिर बाद में अच्छे वीडियो चलने लग गए। जैसे ही मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, बहुत अच्छे से वीडियो चलने लग गए और अभी भी चल ही रहे हैं। तो बस धीरे धीरे करते ऐसे मेरी अभी ग्रोथ चालू हो चुकी है। और अभी फाइनली मेरे $100 भी कंप्लीट हो चुके हैं। वेट कर रही हूँ मैं कि बैंक से मुझे मेल आए, मतलब फ़ोन आए, तो मैं अपना पेमेंट रिसीव करने ज़रूर जाऊँगी। और जिस दिन मैं पेमेंट लेके आऊँगी उस दिन मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरे $100 या फिर $100 से ज़्यादा का पेमेंट कितना आया है। आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताऊँगी। लेकिन आप मेरे मतलब हमेशा मेरे लिए अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, यही उम्मीद करूँगी, यही आशा करूँगी। और आशा के साथ में आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। बाकी की मेरी जो यूट्यूब जर्नी है बहुत स्ट्रगल रही वाली है, तो वो स्ट्रगल वाली जर्नी मैं आप लोगों को और बाद में शेयर करने वाली हूँ। लेकिन अभी कितने दिन में मैंने कैसे क्या किया है वो सारा कुछ आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक चार दीवारी के अंदर रहने वाली एक हाउस वाइफ
बहुत अच्छे से अगर इसको उसको पूछ कर या फिर थोड़ा अपना दिमाग लगा कर अगर वो यहाँ तक पहुँची है तो किस प्रकार से पहुँची है, सारा कुछ मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। लेकिन आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।